बच्चे का खून मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी कोई कदर नहीं रही मेरी। ये तो इन लोगों का बड़ापन है, कुछ नहीं कह रहे। कोई और होता ना तो अभी तक मना कर चुके होते। मैं अपने इस फैसले से बहुत खुश और मुतमईन। अब तुम प्लीज मेरी खुशी स्पॉइल मत करना। वो अपनी जिद पे अड़ा रहा ना तो दो घर का सुकून खत्म हो जाएगा। अपने पैसे के बल पे जिसको चाहो उंगली पे नचा सकती हो तुम। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फजर ने तो शेर को हॉस्पिटल से आज़ाद करवाकर अपने लिए ही मुसीबत मोल ली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर जैसे ही वापस घर आ जाएगा तो वो फजर के बारे में ही सोच रहा होगा कि जिस तरह से फजर ने उसकी जान बचाई है। अगर कोई और लड़की होती तो वो तो अपनी दुश्मनी निभाती, पर फजर ने दुश्मनियों को साइड में रखते हुए उसे उसके घर पहुंचा दिया है। शेर की माँ जब फजर के बारे में थोड़ा गलत कहेगी तो वो उसे कहेगा कि आप फजर को नहीं जानती, वो उन लोगों से बहुत ही मुख्तलिफ है, जैसे आप मुझे कहती हैं कि मैं इन सबसे अलग हूँ, वैसे ही उन लोगों में फजर अलग है। शेर की माँ को तो बस वही बात याद होगी रिदा की, जिस वजह से रिदा ने ये मंगनी तोड़ी थी। और फिर जब शेर की माँ खामोश हो जाएगी तो शेर के पूछने पर वो उसे सब कुछ बता देगी कि रिदा की मंगनी तोड़ने की वजह भी यही थी कि उसे लगता था कि तुम्हारा और फजर के बीच में कुछ है। तो शेर तो ये सुनते ही हैरान हो जाएगा और अपनी माँ को कहेगा तो आपने उसे कुछ नहीं कहा, आप जानती तो थी ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच। इस पर वो उसे कहेगी कि ऐसा ही लगता था मुझे, पर जिस तरह से अब मैं तुम्हें देख रही हूँ तुम उसकी बातें कर रहे हो, मुझे भी लगता है कि रिदा सच कह रही थी। खैर बेस्ट सीन तो तब होगा जब शेर मिलने के लिए फजर से उसके घर जाएगा, पर फजर से मिलने के लिए सबसे पहले उसे उसकी पप्पू का सामना करना पड़ेगा। पप्पू जो कि शेर को दरवाजे पर ही रोक देगी कि अंदर कहाँ जा रहे हो तुम। इस पर शेर उसे कहेगा कि मैं फजर से मिलने के लिए आया हूँ, मैं उसका एहसानमंद हूँ, उसने मेरी जान बचाई है। शेर की पप्पू यहाँ पर तमाशा करने लगेगी और फिर फजर का बाप भी आ जाएगा और सबके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि फजर ने ही शेर की जान बचाई है और वो फजर ही थी जिसने हॉस्पिटल से शेर को भगाया था। फजर का बाप यहाँ पर उसे कहेगा कि चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि अपने हाथों से ना मैं तुम्हें मार दूँ। जिस बेटी को मैंने तुम्हें मारने के लिए कहा था उसी ने ही तुम्हारी जान बचाई है। ऐसी नाफरमान औलाद से बेहतर है कि उसे घर से ही निकाल दिया जाए। और फिर जब फजर को घर से निकाला जा रहा होगा तो शेर उसका साइड लेते हुए कहेगा कि इससे अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। फजर उसे काफ़ी कहने की करेगी कि शेर तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इन लोगों को नहीं जानते। और फिर पप्पू की तरफ भी इशारा करते हुए कहेगी कि इन लोगों को तो सिर्फ अपनी दुश्मनियाँ ही प्यारी है। पर शेर जाते जाते हुए फजर के बाप को यह कहकर जाएगा कि फजर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, अभी अकेली नहीं है, इसके साथ मैं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शेर की बात अभी भी अधूरी थी, इसलिए फिर वो फजर से मिलने के लिए जब उसकी हॉस्पिटल में आएगा तो फजर उसे देख कर ही ऑफिस में जाने लगेगी। तो वो उसे कहेगा कि क्यों इग्नोर कर रही हो तुम मुझे, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आ रहा था, मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया था। तो वो उसे कहेगी कि तुम बार बार क्यों आ जाते हो, तुम जानते हो कि हमारे ख़ानदान कैसे आपस में दुश्मनियों को बरसों से निभाते आ रहे हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो खामा में फिर से तमाशा हो जाएगा। पर शेर भी अब अपने असली रूप में आ चुका है और उसे अब किसी से भी कोई डर नहीं लग रहा। वो फजर को कहेगा कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। सालों से ये दुश्मनी निभाते निभाते हमें क्या मिला है, इस दुश्मनी में मेरा बाप चला गया, अब वक्त है एक दूसरे का साथ देने का, क्या साथ दोगी तुम मेरा। यहाँ पर शेर उसे इनडायरेक्टली यानी कि प्रपोज कर रहा होगा। पर फजर जो कि बहुत ही डरती होगी अपने बाप से कि अगर फिर से वो कोई ऐसा कदम उठाएगी तो उसका बाप इस बार उसे जान से मार देगा, इसलिए फिर वो खामोश हो जाएगी। जिस पर शेर उसे कहेगा कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब जब मुसीबत में होगी मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा। उसके बाद अगला सीन जो होगा वो शेर के चचा बदर का होगा। बदर जो कि शेर के आज़ाद होने के बाद पहले से ही बहुत परेशान होगा, तो ज़्यादा परेशान करने के लिए उसका बेटा आएगा और उसे कहेगा कि शेर आज़ाद हो गया है बाबा, अब तो शेर हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, एक एक चीज़ का बदला चुन चुन कर लेगा हमसे। बदर ज़मान अपने बेटे फ़हद को कहेगा कि एक तो मैं बहुत परेशान हूँ पहले से ही और तुम मुझे मज़ीद डरा रहे हो, ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। डर सिर्फ मुझे इस बात का है कि तहमीना बेगम शेर के आने से और भी मजबूत हो गई हैं।